बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुदामा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत निर्धन थे। उनकी झोपड़ी जर्जर थी, कपड़े फटे हुए थे और अक्सर उनके घर में खाने को अन्न भी नहीं होता था। सुदामा शांत स्वभाव के थे, प्रभु भक्ति में लीन रहते थे, पर उनकी पत्नी सुशीला अपने बच्चों की भूख देखकर अक्सर विचलित हो जाती थी। एक दिन सुशीला जी ने उदास मन से सुदामा से कहा, स्वामी, हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। हमारे पास कुछ नहीं है। आपके मित्र तो द्वारकाधीश भगवान कृष्ण हैं। आप क्यों नहीं उनके पास जाते? शायद वे हमारी सहायता करें। सुदामा चौंक गए। कृष्ण? वे तो राजा हैं और मैं एक दरिद्र ब्राह्मण। मैं उनके पास कैसे जाऊं? सुशीला ने समझाया, मित्रता में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, स्वामी। वे आपके सहपाठी थे। मुझे विश्वास है वे आपको निराश नहीं करेंगे। सुदामा को अपनी गरीबी पर लज्जा आ रही थी। कृष्ण इतने बड़े राजा और वह एक भिखारी, क्या वह उनसे कुछ मांग पाएंगे? पर पत्नी की वेदना और बच्चों की भूख देखकर उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने जाने का निश्चय किया, पर राजा के पास खाली हाथ कैसे जाए? सुशीला ने पड़ोस से थोड़े से सूखे चावल, पोह मांगे। उन्हें एक छोटे से कपड़े में बांधकर सुदामा को दिया। यही भेंट है, स्वामी। यही भेंट है आपके मित्र के लिए। सुदामा ने उस छोटी सी पोटली को पकड़ा। उनका मन भारी था। सुदामा ने द्वारका की ओर अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते भर उनके मन में विचार उमड़ते रहे। क्या कृष्ण उन्हें पहचानेंगे? क्या वे उन्हें अपने महल में आने देंगे? उनकी झिझक बढ़ती जा रही थी। हर कदम पर उनका मन उन्हें वापस लौटने को कहता, पर बच्चों के भूखे चेहरे उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करते। द्वारका नगरी की भव्यता देखकर सुदामा दंग रह गए। ऊंचे ऊंचे महल, हीरे मोती से जड़े द्वार। जब वे कृष्ण के महल के पास पहुंचे, तो द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। यह भिखमंगा कौन है? यहाँ राजा के पास क्या काम? सुदामा का हृदय बैठ गया। तभी अचानक कृष्ण को किसी ने खबर दी। वे नंगे पैर महल से बाहर दौड़े आए। सुदामा, मेरे मित्र सुदामा! कृष्ण ने अपने पुराने मित्र को देखते ही पहचान लिया। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सुदामा को कसकर गले लगा लिया। द्वारपाल, मंत्री, सभी ये देखकर चकित थे। कृष्ण सुदामा को अपने महल के अंदर ले गए। उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाया और अपने हाथों से उनके धूल से सने पैर धोए। रुक्मिणी देवी और महल की अन्य रानियां यह सब देखकर हैरान थी। कृष्ण ने सुदामा से उनके हालचाल पूछे, बचपन की शरारतों को याद किया। तभी कृष्ण की नजर सुदामा की बगल में रखी पोटली पर पड़ी। मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? कुछ छिपा रहे हो क्या? सुदामा संकोच कर रहे थे, पर कृष्ण ने पोटली छीन ली। उसमें से सूखे चावल, पोह निकाले और बड़े प्रेम से खाने लगे। वाह! ऐसा स्वादिष्ट भोजन मैंने कभी नहीं खाया। वे हर एक दाने में सुदामा का प्रेम महसूस कर रहे थे। कई दिन कृष्ण के साथ रहने के बाद सुदामा ने विदा ली। कृष्ण ने उन्हें कुछ नहीं दिया,
सुदामा मन ही मन उदास थे। उन्होंने सोचा, मैंने कुछ मांगा भी नहीं और कृष्ण ने भी कुछ नहीं दिया। मुझे अपनी पत्नी के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा। वे भारी कदमों से अपने गांव की ओर लौट पड़े। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। उनकी जर्जर झोपड़ी की जगह एक भव्य महल खड़ा था। उनकी पत्नी और बच्चे सुंदर वस्त्रों में बाहर आए। उन्हें पहचानते ही उनकी पत्नी ने उनके चरणों को छुआ। सुदामा ने अपनी पत्नी से पूछा, यह सब कैसे हुआ? सुशीला ने बताया, आपके जाते ही यह सब बदल गया स्वामी। सुदामा समझ गए। कृष्ण ने अपनी मित्रता और भक्ति का सम्मान किया था।